सत्यवान बोल रहा हूँ। मेरे पास कोई उपाय नहीं था कि मैं जंगल में रहूं। मेरे माता पिता अपने राज्य से निर्वासित होकर, पराजित होकर मेरे सहित जंगल में आ बैठे हैं। अब उनकी सेवा करना ही मेरा एकमात्र धर्म रह गया है। मैं उनके लिए ही जंगल जाता हूँ, लकड़ियाँ काटता हूँ, फल फ्रूट और कुछ खाद्य सामग्री और कुछ दैनंदिन बसवास के लिए, रहने के लिए, झोंपड़ी बनाने के लिए कुछ बटोर लाता हूँ। इसी समय जब मेरे पास बहुत रूपवती, बहुत गुणवती, बहुत धैर्यवान और एक राजकुमारी आकर कहे कि मुझे आपसे शादी करनी है, मैंने आपको वर के नाते चुना है, तो मैं आश्चर्यचकित रह जाता हूँ। मेरे पास कोई उपाय नहीं रहता। मेरे लाख समझाने पर भी कि मेरा न कोई वर्तमान है न कोई भविष्य है, वह मुझसे ही शादी करना चाहती है। तब मैं नहीं जानता था कि मेरी उम्र सिर्फ 1 वर्ष और बाकी है। और बाद में मुझे आश्चर्य हुआ कि वो कन्या, वो राजकुमारी, वो जानती थी कि मेरी उम्र 1 ही वर्ष है। तब भी उसने मुझसे शादी करने की ठानी। मैं बहुत हैरान हुआ, परेशान हुआ। माता पिता को तो नहीं संभाल पाता, अब और एक लड़की को मैं कैसे संभालूंगा। मैं नहीं जानता था कि मैं उसे नहीं संभालूंगा बल्कि वो ही मुझे संभालेगी। न सिर्फ मुझे बल्कि मेरे माता पिता को और मेरे खोए हुए साम्राज्य को भी लौटाएगी। मैं नहीं जानता था, ये तो हरगिज़ नहीं जानता था, सोच भी नहीं सकता था कि वो मुझे मृत्यु के मुख से बचा लाएगी। मेरे सारे प्रयत्न व्यर्थ हुए उसको समझाने के, और मैं चुप हो गया। समय पर वो लड़की अपने माता पिता के साथ आई, बंधु बांधवों सहित आई। वैदिक रीति रिवाज जो नए बने हैं, मैं वैदिक तो नहीं कह सकता क्योंकि वेदों की रचना तो भी होना जारी है, और उनमें ही ये उल्लेख होगा कि शादी का अर्थ क्या है, कि जीवन भर का साथ है। और शादी में बोझ नहीं होती स्त्रियां, बल्कि स्त्रियां ताकत होती है, व्यक्ति की, समाज की, राष्ट्र की। और इन्हीं स्त्रियों पर आगे भविष्य में चारों युग प्रेरणा लेने वाले हैं, आने वाले। सतयुग से कलयुग तक की भी पूरी यात्रा होनी है। और मैं ये भी नहीं जानता था कि जिस भूमि पर ये घटनाएं घट रही हैं, वो भूमि पूरे दुनिया के लिए
वरेण्य और सिरमौर होने वाली है, सिर चढ़ कर बोलने वाली है। मैं नहीं जानता था मित्रों। मैं सत्यवान घोषणा करता हूँ कि भावी समय इस भूमि का है जो ज्ञान की आराधना करता है। भावी समय स्त्रियों का है जो सब कुछ संभाल लेंगे, और इसी कारण इस देश को ज्ञान की साधना में रत माता, भारत माता, ये संज्ञा मिलने वाली है। मैं सत्यवान सत्य कह रहा हूँ मित्रों।